बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम टॉपिक पे बात करेंगे, एक निहायत कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की तकलीफ होती है, उनका पेट बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उनके पेट के सख्त होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना होता है और उनकी ये कॉन्स्टिपेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के बवासीर में बदल जाती है, एनल फिशर में बदल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती क्यों है, आपने अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट में ऐसी किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आप कब्ज़ के, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ से खुद को बचा सकते हैं। देखिए, हमें जो नॉर्मल तौर पे आजकल कॉन्स्टिपेशन होती है, वो हमारे अपने लाइफ़स्टाइल की वजह से होती है। हमारा लाइफ़स्टाइल क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं, हम लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते, हम फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, साथ ही साथ हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो डाइट इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। हम जंक फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम पिज़्ज़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बर्गर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि इसकी बजाय जो कि हेल्थी चॉइसेस ऑफ फूड है, हम उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गट की सेहत ख़राब होती है और हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब आपने अपनी ग़िज़ाओं में, अपने लाइफ़स्टाइल में ये वाली चेंजेस करनी है। सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी हाइड्रेशन का ख़्याल करना है, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपने 10 से लेके 12 गिलास के डेली पानी का इंटेक करना है। आपने पानी जब ज़्यादा पिएँगे तो उसकी वजह से एक तो आपकी गट की सेहत इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ आपका स्टूल सॉफ्ट होगा, जिसकी वजह से आप कब्ज़ की तकलीफ से खुद को बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि आपने दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, ये आपकी गट की सेहत को भी इम्प्रूव करता है, ये आपके स्टूल को सॉफ्ट भी करता है, ये आपके मैदे की तकालीफ को भी दूर करता है। तो आपने दही का इस्तेमाल करना है और खुद को कब्ज़ से बचाना है। तीसरे नंबर पर आपने फ्रूट्स में एप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एप्पल में एक तो सोर्बिटोल पाया जाता है, इसके छिलके में बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे गट के सेहत को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब आप एप्पल का इस्तेमाल करेंगे और इसको छिलकों के साथ खाएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फाइबर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन से खुद को बचा सकते हैं। चौथे नंबर पर सब्जियों में आपने गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि गोभी में भी बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं और इन्हीं फाइबर्स की वजह से आपकी गट की सेहत इम्प्रूव होती है। पाँचवें नंबर पर आप जो आटा इस्तेमाल करते हैं, वो आपने बाज़ारी आटा इस्तेमाल नहीं करना। आपने बगैर छने हुआ गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप बगैर चना हुआ गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसी फाइबर्स की वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर हो जाती है और आप एक सेहतमंद, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इसके बाद आपने सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को छोड़ देना है, आपने एक्सरसाइज़ करनी है, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, क्योंकि जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे, आप एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आपके जिस्म में आपकी खून की गर्दिश इम्प्रूव होगी, आपके गट में, आपके मैदे में खुराक काफ़ी देर तक पड़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी मोटेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और आप कब्ज़ से बच जाते हैं। आपने ये सारी चेंजेस, ये डाइटरी मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में करनी है, क्योंकि अगर आप वक्त पे खुद को कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे नहीं, तो ये तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के बवासीर में भी तब्दील हो सकती है, आपको एनल फिशर की तकलीफ भी हो सकती है।